92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दीपक बात कर रहा हूं और मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। आज अपने इस खास शो में हम एक बहुत ही अजीब से मुद्दे की बात करने वाले हैं और ये मुद्दा है महिलाओं के साथ हो रही हिंसा से जुड़ा। जानते हैं ये अजीब क्यों है? क्योंकि इस परेशानी में एक महिला उस गुनाह की सजा भुगतती है जो उसने किया ही नहीं, और सबसे अहम कि वो अपने साथ हो रहे जुल्म के बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं पाती। हम बात कर रहे हैं पुरुषों की इम्पोटेंसी की। अक्सर ये देखा जाता है कि पति की इम्पोटेंसी की सजा एक पत्नी को मिलती है। वो किसी से कुछ नहीं कह पाती, घुट घुट कर जीती रहती है, लेकिन परिवार वालों के उल्हाने पति के बजाय पत्नी को झेलने पड़ते हैं। ऐसी ही एक घुटन भरी जिंदगी जी रही एक महिला हमें अपनी कहानी सुनाकर अपनी चुप्पी तोड़ रही है। हर लड़की की तरह मेरा भी सपना था एक अच्छा घर, अच्छा हस्बैंड। मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे घर में मेरा रिश्ता तय किया। लड़के को मैंने पसंद किया, उन्होंने मुझे पसंद किया। पर शादी के कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ जैसे मेरे पति इम्पोर्टेंट है। तो जब सब ठीक जा ही रहा था, वो मुझे इतना प्यार करते थे, सारी चीजें ठीक थी, तो मैंने इस बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी उस वक्त। पर कुछ टाइम बाद इन लॉज की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है आपसे, तो मेरे इन लॉज ने भी मुझे फोर्स किया अब अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद मेरे हस्बैंड समझेंगे, पर जैसे ही मैंने ये बात उनसे शेयर की, वो एकदम गुस्से में आकर उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। उन्हें ये बात सुनना गवारा ही नहीं था कि उनके साथ ये दिक्कत है। कुछ टाइम तक तो ऐसा चलता रहा, बात करते रहे इस बारे में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पर जब बात हद से बाहर हो गई, जब उनका रोज मुझे मारना पीटना बढ़ता गया, तो मैंने फैसला किया कि मुझे घर वालों के सामने ये बात बोलनी पड़ेगी। और जब मैंने घर वालों को इस बारे में बताया, तो मुझे सपोर्ट करने की बजाय वो लोग मुझ पर इल्जाम लगाने लगे। मुझे घर पे बंद कर दिया, मेरे साथ जानवरों जैसा सुलूक किया, मेरे फोन छीन लिए, मेरे घर वालों का मिलना मुझसे बंद कर दिया। इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरी क्या गलती है, मुझे किस बात की सजा मिल रही है। सच तो ये है कि इम्पोटेंसी गलती किसी की भी नहीं है, न पति की न पत्नी की, लेकिन फिर क्यों पत्नी को तानों, उल्हानों और जुल्म का शिकार होना पड़ता है? तो क्या किया इस महिला ने खुद पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए, ये आप जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और साथ ही अगर आप इस मुद्दे पर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, कुछ अनुभव बांटना चाहते हैं दिल्ली मेरी जान में, तो हमें कॉल लगाएं 39927927 पर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम वंस अगेन टू दिल्ली मेरी जान, जो है आज कोड रेड स्पेशल 92.7 बिग एफएम पर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। और आज हम दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में बात कर रहे हैं इम्पोटेंसी से जूझते दंपतियों की। इम्पोटेंसी एक ऐसी परेशानी है जिससे दुख दोनों को ही मिलता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी एक महिला पर डाल दी जाती है और सारे जुल्म का शिकार वही बनती है। ऐसा क्यों होता है, यही आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको एक महिला की कहानी सुनाई जिनके पति इम्पोर्टेंट थे, लेकिन परिवार के ताने इस महिला को झेलने पड़ते थे। फिर कैसे इस महिला ने अपनी चुप्पी तोड़ी, आइए आपको बताते हैं। मैंने उन्हें जब ये बात बताई, मुझे लगा कि इस बात को हम मिलकर सुलझा लेंगे, लेकिन सुलझाने की बजाय वो और उनके घर वाले सब मेरे अगेंस्ट हो गए। कितनी बार फोन मेरे सामने होता था, कोई आसपास नहीं होता था, लेकिन फोन उठाने से पहले कई सवाल दिमाग में आते थे। लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे पति, मेरा घर, मेरी बदनामी, बहुत सारी चीजें जो रोक लेती थी मुझे।
लेकिन ये एक दिन ये सब मेरे बस के बाहर हो गया और मैंने हिम्मत करके पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, उन्होंने हेल्प की, कम से कम मुझे उस नर्क से निकाला जहाँ मुझे इतना टॉर्चर दिया जा रहा था। और आज मैं लड़ रही हूँ अपने लिए। लेकिन एक बात का बहुत अफसोस है मुझे, ये रिश्ता सिर्फ इतनी सी बात पर टूट गया कि मैंने उन्हें एक सच कहा। इसमें कहाँ उनकी मर्दानगी पर कोई शक आ गया था। और साथ ही साथ इस बात को जानने के बाद वो तो मेरे अगेंस्ट थे ही, लेकिन उनके घर वाले भी मेरे अगेंस्ट हो गए, मेरे साथ जानवरों जैसा बिहेव करने लगे। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप कभी अपने साथ गलत ना होने दें। अगर कुछ गलत है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाए। किसी भी लड़के को कोई हक नहीं है किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का। बहुत सही बात है। दरअसल किसी को भी हक नहीं है किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का। और अगर कोई भी आपकी जिंदगी पर इतना हावी हो रहा है तो चुप मत बैठिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि जहाँ चुप है हर आवाज, वहीं अंतर्मन की बुलंद आवाज है कोड रेड। कलर्स का नया शो जो शुरू हो रहा है आज रात 10:30 बजे से। इस शो को आप देख सकेंगे सोमवार से शनिवार साक्षी तंवर के साथ। और कानून किस तरह से मदद कर सकता है उन महिलाओं की जो ऐसी किसी समस्या से गुजर रही हों, ये हम जानेंगे एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी से बस कुछ ही देर में। लेकिन हाँ, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं अपना कोई अनुभव, तो कॉल लगाएं। 39927927 है हमारा नंबर। आपकी कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतजार है। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इम्पोटेंसी की समस्या की, जिसकी वजह से न जाने कितने शादीशुदा दंपति परेशान हैं। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। इम्पोटेंसी एक ऐसी समस्या है जो अच्छी खासी शादी को बर्बाद कर देती है। कुछ कपल्स सारी जिंदगी साथ तो रहते हैं, लेकिन बस नाम के लिए। और कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पति की इम्पोटेंसी की जिम्मेदारी पत्नी पर डाल दी जाती है और सब तरह के जुल्म उस महिला पर ही होते हैं। अगर कोई भी महिला ऐसी किसी परेशानी से जूझ रही हो तो वो क्या करे, जानते हैं एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी से। सबसे पहले तो पर्सनल लॉज जो हैं, जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस को डिसाइड करते हैं, वो रिलीजन के हिसाब से पर्सनल लॉज अलग अलग हैं। सेक्शन 12 है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें मैरिज अनल हो सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पोटेंसी। और डिवोर्स में स्पेसिफिकली इम्पोटेंस का कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन कई जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें इम्पोटेंस को उन्होंने एक ग्राउंड माना है क्रूअल्टी में। तो सेक्शन 13 में वो डिवोर्स भी कर सकती हैं। ऐश्वर्या जी, हमारे देश में महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानती ही नहीं है। तो अगर पति की इम्पोटेंसी की वजह से या किसी भी और वजह से किसी महिला पर कोई जुल्म हो रहा है घर के अंदर, तो वो क्या करे, कहाँ जाए? लीगल राइट्स के बारे में वो जानना चाहती है तो लीगल एड आज सरकार ने और कोर्ट्स के इंटरवेंशन से हर शहर में, हर अदालत में अवेलेबल है। आप जाइए, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो भी आप लीगल एड में जाके, और अच्छे लॉयर्स हैं जो लीगल एड में अपनी सर्विसेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे जाइए और उनसे अपनी राय पूछिए, पूरे अपने कानून में अपने राइट्स को समझिए। बहुत जरूरी है कि अब हम अपने अधिकारों को जाने, समझें और उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि जुल्म सहने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना जुल्म करने वाला। इसलिए आइए अब मिलकर अपनी खामोशी को तोड़ें, क्योंकि जहाँ चुप है हर आवाज, वहीं अंतर्मन की बुलंद आवाज है कोड रेड। ये कलर्स का एक ऐसा शो है जो आपको अपने अंतर्मन की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रेरित करेगा। तो देखना मत भूलिएगा आज रात 10:30 बजे से कलर्स पर कोड रेड। फिलहाल बने रहिएगा मेरे यानी दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल में। अभी भी हमें आपके कॉल्स का बेसब्री से इंतजार है। इस मुद्दे पर कुछ भी कहना चाहते हैं तो कॉल लगाएं 39927927 पर। गुड मॉर्निंग। दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो सुन रहे हैं आप, दिल्ली मेरी जान, जो है इन दिनों कोड रेड स्पेशल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। दीपक आपके साथ है और दीपक के साथ है ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान कोड रेड स्पेशल। आज अपने इस खास शो में हमने सुनी एक अजीब सी कहानी, एक महिला की जिनके पति इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन परिवार के सारे जुल्म इस महिला पर किए जाते हैं। आखिरकार उस महिला ने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला कर लिया। साथ ही हमने बात की एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी से, जिन्होंने बताया कि किस तरह अब जरूरत है महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की। और हमने आपसे कहा था कि अगर इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए।
हेलो, मैं विधि बोल रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है उसे पूरा न्याय मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने इसके साथ धोखा किया है, इसके इन-लॉज ने, इसके हस्बैंड ने, उन लोगों को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और एक ये ऐसी सोच है जो पूरी सोसाइटी को गंदा कर रही है। और ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है जो लाइफ में आया है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस इशू को सामने नहीं ला पा रही हैं क्योंकि उनके इन-लॉज, उनके हस्बैंड बेइज्जती होगी। और वो सभी औरतें जो ये चीज सुन रही हैं, मेरे अकॉर्डिंग उनको अपने घरों से बाहर आना चाहिए, इस बारे में बोलना चाहिए। मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल किसी भी तरह की हैरेसमेंट को रोकने में हेल्प करनी चाहिए। मेरा नाम अशोक है। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में लड़के को शुरू में ही सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि कोई भी जो ऐसा रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, उसमें सच्चाई पे निर्भर होता है। अगर वो सच शुरू में ही नहीं बता रहा है, अगर उसका बुनियादी झूठ पे टिकी हुई है, तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। तो उस लड़की को उस बारे में कभी न कभी तो पता चलना ही था। तो अगर आज की डेट में वो लड़की उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रही है या केस कर रही है, मेरे हिसाब से वो सही कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगाकर अपनी बात कहने के लिए। तो ये थी हमारी खास पेशकश कोड रेड स्पेशल। कोड रेड जो एक नया शो है कलर्स चैनल का, जो आज रात 10:30 बजे से शुरू हो रहा है और इसे लेकर आ रही हैं साक्षी तंवर। कोड रेड आपको प्रेरित करेगा अपने अंतर्मन की आवाज को बुलंद करने के लिए और खामोशी तोड़ने के लिए। और यही है कोशिश, यही मकसद है दिल्ली मेरी जान का भी, कि दिल्ली के दिल से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उन पर बात की जाए, चुप्पी तोड़ी जाए। फिलहाल हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि अनु कपूर जी को यहाँ पर आना है। सुहाने सफर में वो आपको लेकर जाएंगे और मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह 7 बजे। सो डार्लिंग, टिल द टाइम वी मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock, टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा।